साथियों, आपको मेरा नमस्कार। जापान से जुड़ने वाले सभी लोगों को कोनिचिवा। विश्व हिंदी दिवस 2021 के अवसर पर आप सबों को अनेक बधाइयाँ और आप सबों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और इसका विकास करने हेतु विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है और यदि कोई भाषा समृद्ध होती है तो उस भाषा से लगी हुई संस्कृति भी समृद्ध होती है। जापान अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि भाषा के विकास से यहाँ पर सांस्कृतिक विकास का भी एक संदेश पूरे विश्व को गया है। भारत तो विविधताओं का देश है। हम अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान को लेकर इकट्ठे आते हैं और अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए यह हम लोगों के लिए अनिवार्य है कि भारत के नागरिक होने के कारण, भारत का एक एकीकृत स्वरूप होने के कारण हम हिंदी भाषा पर गर्व करें और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना अटूट योगदान दें। हिंदी भाषा की सराहना पूरे विश्व में काफी काल से की जा रही है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत अपने आप में एक बहुत वैज्ञानिक रूप से समृद्ध भाषा मानी जाती रही है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में साहित्य, संगीत, कला, नाटक, नाट्य, फिल्म, इन सबों का अपना अपना योगदान है और इनके कारण आज विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत के बाहर भी बढ़ी है। जापान के कई विश्वविद्यालयों में आज हिंदी भाषा का अध्ययन होता है, हिंदी भाषा पर शोध की जा रही है और ऐसे हिंदी भाषा अभ्यर्थियों को मैं अपनी तरफ से अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ उन्हें मैं बढ़ावा देना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़कर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके विकास में योगदान दें। भारत के प्राचीन और आधुनिक साहित्य पर समाज का असर है और उसी जगह जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उन साहित्यों को बनाने में, मुख्यतः हिंदी भाषा, उनका अपना एक स्वरूप समाज पर भी नजर आता है। जब समाज विकसित होता है तो समाज में बोली जाने वाली भाषा विकसित होती है और जब भाषा का विकास होता है तो उससे लगे हुए समाज का भी विकास होता है। तो आप लोगों से मेरी यह कामना है, आप लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग हिंदी भाषा के विकास, प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दें और इसके माध्यम से भारत जापान के बीच की मैत्री को और भी आगे बढ़ाएं। आप सबों को एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हिंदी भाषा से इसी तरह से जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।